नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? बहुत सारे लोग जो हैं वो मंगल को लेकर के काफी ज्यादा डरे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के मन में मंगल को लेकर के काफी ज्यादा भ्रम है कि मंगल कुछ बहुत बड़ा खराब करते हुए नजर आएंगे। 2026 में विक्रम संवत 2083 के मंगल यहां पर मंत्री बने हुए हैं और अब लोगों के मन में डर है कि मंगल मंत्री बनकर के कोई बहुत ज्यादा खराबी यहां पर पैदा कर देंगे। आप सभी को थोड़ा सा यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर आप सभी थोड़ा सा नोटिस कर रहे हैं तो पिछले कुछ सालों से आप हर चीज से डर रहे हैं। मंगल जब राजा थे तब भी आप डर रहे थे। 2025 का साल 9 नंबर पे था, आपने उसको मंगल से इंडिकेट कर दिया, आप डर गए और आप किसी भी चीज को किसी से भी कनेक्ट करके कुछ भी सोच करके सिर्फ और सिर्फ डरने का ही काम कर रहे हैं। मेरा मकसद यहां पर आपको ना तो डराना है ना ही आपको झूठी तसल्ली देना है। वैदिक ज्योतिष के आधार पर जो सही चीज है मैं उसको आप तक पहुंचाने की और आपको बताने की कोशिश करता हूं और यही चीज मैं आज भी आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। मंगल जब मंत्री हो जाए और देवगुरु बृहस्पति जब राजा हो जाए तो विक्रम संवत की ये कहानी क्या कुछ कहती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये किस तरह से एक अलग तरीके का योग यहां पर बनाता है, जिसे बहुत सारे लोगों ने धर्म योद्धा योग कहा है। अब ये धर्म योद्धा योग क्या है, देवगुरु बृहस्पति का राजा रहते हुए क्या कर्म है, मंगल का मंत्री रहते हुए क्या कर्म है, दोनों की कॉमन और कंबाइन इक्वेशन क्या कहती है, ये सारी चीजें आपको आज इस सेशन के दौरान मैं बताऊंगा। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति के बारे में समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति क्या कहते हैं। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि जब भी मैं राजा हूं, ये शास्त्रार्थ श्लोक है जिसका मैं आपको हिंदी अनुवाद सीधा बता रहा हूं यहां पर, कि देवगुरु बृहस्पति कहते हैं जब भी मैं राजा हूं तो धर्म, ज्ञान और न्याय की प्रवृत्ति को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं। मतलब कि मैं 3 चीजों पर ज्यादा फोकस करता हूं, धर्म को लेकर के, ज्ञान को लेकर के और न्याय को लेकर के। किसी भी तरह की धर्म को लेकर के हानि ना पहुंचे, ये मेरा सबसे पहला दायित्व रहता है। धर्म बढ़े, संस्कृति बढ़े, मतलब कि आपकी जो भी कल्चर आप फॉलो कर रहे हैं आप उसे अपनाएं, जो भी धर्म आप फॉलो कर रहे हैं आप उसे अपनाएं। इंसानियत जागे, इंसानियत पैदा हो, इंसानियत मरे नहीं यहां पर, यह देवगुरु बृहस्पति सुनिश्चित करते हैं। इसके बाद यह समय एजुकेशन सेक्टर में नए विस्तार को बढ़ावा देता है, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को मिलाने का काम करता है। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि इस समय में मैं ज्ञान का विस्तार करता हूं। जो सभी लोग पढ़ाई से विमुख हो चुके हैं उनका पढ़ाई के प्रति एक अलग व्यवहार देखने को मिलता है। हर इंसान अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करता है और इस समय में आप जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं करने का प्रयास करें, यह आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ नैतिक मूल्यों को वापस से जागृत करने का काम किया जाता है। नैतिक मूल्यों को मतलब कि आपके जो भी नैतिक विचार है, जो भी आप सोसाइटी के लिए करते हैं, जो आप नहीं कर पा रहे थे, जो चीजें दबा दी गई थी, जो एक तानाशाही लागू कर दी गई है कहीं पर भी, तो उस तानाशाही के खिलाफ बड़ी आवाज उठाई जाती है, उस तानाशाही को खत्म किया जाता है। ये देवगुरु बृहस्पति का पहला और मुख्य काम होता है। यहीं पर मंगल कहते हैं कि जब मैं मंत्री पद पर विराजमान होता हूं तो मेरा पहला काम होता है कि राज्य के जो काम होते हैं उसमें तीव्रता लाना, तेजी से कामों को एग्जीक्यूट करना और साथ ही साथ अच्छे से उन कामों को कंप्लीट करना, ना कि अधूरे में छोड़ना। इट मींस कि ये जो समय रहेगा ये एग्जीक्यूशन और कंप्लीट की तरफ आगे बढ़ते हुए साइकिल को कंप्लीट करने का काम करेगा। तो देवगुरु बृहस्पति दिशा दिखाते हैं और मंगल उस दिशा में चीजों को एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ते हैं। दिशा अच्छी होगी, एग्जीक्यूशन अच्छा होगा तो रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। इट मींस कि देवगुरु बृहस्पति गलत दिशा दिखाते हुए नजर नहीं आते, मंगल बृहस्पति के अगेंस्ट में जाकर के काम करते हुए नजर नहीं आते। यहां पर मंगल देव कहते हैं कि मैं सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा करता हूं, मतलब कि सेना और सुरक्षा पर बल दिया जाता है, सिक्योरिटी पर बल दिया जाता है। मंगलदेव कहते हैं कि मैं चीजों में या किसी भी तरह की सोच में, किसी भी तरह के कार्य में
किसी तरह की कार्यवाही में नए विचारों को जन्म देता हूं, नई सोच को आगे बढ़ाने में एक पुश देता हूं। देवगुरु बृहस्पति ने जिस चीज की शुरुआत करी है उसे मंगल का बल प्रदान होता है और चीजें अच्छे लेवल पे आगे बढ़ती है। मंगल संघर्ष देता है, तनाव देता है, परेशानियां देता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति की मदद से वो संघर्ष जल्दी खत्म हो जाता है, तनाव जल्दी खत्म हो जाता है, परेशानियों के सॉल्यूशंस यहां पर निकल के आ जाते हैं। इसीलिए ये समय धर्म और विचारधारा की एक लड़ाई को जन्म देता है। धर्म और विचारधारा को सही से स्टैब्लिश किया जाए, इसके ऊपर जोर देता है। ये समय नई नीतियों को जन्म देता है, पुरानी नीतियों को हटाया जाता है, उसमें मंगल का बल लगता है और नई नीतियों की तरफ देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान लगता है। इस तरह की चीजें बताई जाती है। यहां पर अगर कोई व्यक्ति गलत न्याय कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति न्याय का अनादर कर रहा है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करी जाती है। इस तरह के योग बनते हैं। ये मंगल और देवगुरु बृहस्पति का कंबाइन इक्वेशन बनता है। तो इसीलिए अन्याय के विरुद्ध बड़ी आवाज इस समय में उठाई जाती है, अन्याय के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई इस समय में करी जाती है, बड़े सुधार इस समय में किए जाते हैं, बड़े सुधारों के साथ देश और दुनिया को आगे बढ़ाया जाता है। इस समय में नई नीतियां और नई व्यवस्थाएं लागू करी जाती है, साथ ही साथ नई लीडरशिप का जन्म होता है। इस समय में यह बहुत महत्वपूर्ण समय है जिसमें किसी तरह की नई लीडरशिप का जन्म होता है। अब अगर आप भी इस किसी तरह के फ्रेम में उलझे हुए हैं, अपनी आपको अपने जीवन को किसी फ्रेम में उलझा रखा है, तो मैं कहूंगा कि आप भी देवगुरु बृहस्पति और मंगल का साथ देंगे तो आपके जीवन में भी आप बदलाव जरूर महसूस करेंगे। आप सभी को किन चीजों से बचना है? सबसे पहली चीज, किसी भी तरह की वैचारिक टकराव से आप सभी को बचना है। वैचारिक टकराव मतलब कि किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट ना हो, बॉसेस के साथ, फैमिली के साथ, रिलेशनशिप में, आस पड़ोस में, बाहर किसी के साथ, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट में अपने आप को ना उलझाए। जो आर्ग्यूमेंट में जाएगा वो परेशान ही होगा, ये चीज क्लियर है। ये समय आपके धर्म को आप माने, पहचाने और धर्म को मान करके आगे बढ़ाएं। आप धर्म के साथ मिल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, आध्यात्म में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाएं। इस तरह के योग बनाता है। अगर आप ये करते हैं तो आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस समय में अपने मन में किसी भी तरह की अशुद्धि ना रखें, मन में किसी भी तरह का पाप ना रखें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगेन मैंने पहले भी कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूं, देवगुरु बृहस्पति दिशा देते हैं। देवगुरु बृहस्पति नए सिद्धांतों को जन्म देते हैं। देवगुरु बृहस्पति नए ज्ञान का रास्ता खोलते हैं और मंगल उस दिशा में नई कार्रवाई करता है। मंगल आपके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करता है। मंगल उस ज्ञान को आप दूसरों तक पहुंचाए, इस तरह की कहीं ना कहीं कोशिश आप कर पाए, इसमें आपकी मदद करता है। तो इसीलिए जहां पर मंगल और गुरु का एक संयोग हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर मंगल और गुरु साथ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले 1 साल तक इन दोनों का जो ये संयोग है, ये डेफिनेटली विश्व में बड़े बदलाव लाएगा, हमारे अपने जीवन में बड़े बदलाव लाएगा। और इसी वजह से बहुत सारे जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने इस योग को धर्म योद्धा योग कहा गया है, क्योंकि जहां पर धर्म, कानून, नई नीतियां, विचारधाराएं एक साथ खड़ी हो जाए, नैतिक मूल्य एक साथ खड़े हो जाएं और उसी के साथ सैन्य कार्रवाई, संघर्ष, विरोधाभास और सही और गलत की पहचान एक साथ खड़ी हो जाए, तो कहीं ना कहीं अच्छे निर्णय जो है वो निकल के आते हैं। धर्म और सिद्धांत के नाम पर संघर्ष और कार्रवाई और उसके बाद अच्छे परिणाम हमेशा देखे जाते हैं। इसीलिए जब जब देवगुरु बृहस्पति राजा बने हैं, मंगल मंत्री बने हैं, तब तब दुनिया में हमने बड़े बदलाव देखे हैं और डेफिनेटली इस बार भी हम बड़े बदलाव जरूर देखेंगे एंड ये बदलाव काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। ये कल भी मैंने एक सेशन के दौरान बताया था कि क्या कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। आज भी इन सारी चीजों को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस नए संवत को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करेंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखने की कोशिश करेंगे और आप भी इस नए संवत के साथ अपने मन में एक नई पॉजिटिविटी को जन्म देते हुए जरूर नजर आएंगे। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं,
अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। और एक और चीज, अगर आप पुणे से हैं, नवी मुंबई से हैं, मुंबई से हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। आगे की सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।